नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। 40 अंश सेल्सियस के ऊपर आप देख रहे हो तापमान बढ़ चुका है और ऐसे तापमान के अंदर हम इतना गर्म मल्चिंग पेपर रहता है, ऐसे में कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो तुरंत सूखता है, मुरझा जाता है और भाई जल जाता है। तो अगर ये आपके केस में ना हो, आपको ऐसे टेम्परेचर के अंदर आपका प्लांटेशन आपको सक्सेस करना है, तो आज के इस वीडियो के अंदर बढ़िया वाले टिप्स आपको मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं कि कैसे हम 40 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर भी आपका तापमान जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम प्लांटेशन को सक्सेस कैसे करें। तो सबसे पहली वाली जो महत्वपूर्ण वाली बात मैंने आपको बताई कि कैसे, ये उदाहरण के लिए हमारा मल्चिंग पेपर है और इस मल्चिंग पेपर पे हमने होल किए हुए हैं। तो यहाँ पे जब आपका पौधा लगाते हो आप लोग, ठीक है, यहाँ पे जब आपका पौधा लगता है तो इस पौधे में क्या होता है कि यहाँ से इस मल्चिंग पेपर के अंदर से जो गर्म हवा आती है वो इसी होल के जरिए बाहर निकलती है और ये होल से बाहर निकलते वक्त आपके इस पौधे के तने को डैमेज पहुंचाती है और इसी डैमेज के कारण पौधा जल्दी सूख जाता है, मुरझा जाता है, जल जाता है। एक पहला कारण हो गया कि वाप निकलती है और उससे जल जाता है। दूसरा एक कारण क्या होता है, अगर आप ओपन फार्मिंग के अंदर बिना मल्चिंग पेपर के अगर कोई पौधा लगा रहे हो, कोई प्लांटेशन कर रहे हो, तो वहां पे नमी पर्याप्त मात्रा में जमीन में ना हो, तब भी ये चीज होता है। तो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको सबसे पहली वाली बात ये ध्यान में लेनी है कि आपके मल्चिंग पेपर के अंदर या फिर आपके बेड के ऊपर आपको सबसे पहले तो एक पानी दे देना है, अच्छी तरह से गीला कर लेना है और फिर दूसरा पानी आप प्लांटेशन के बाद देते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा। ज्यादा तापमान में भी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ज्यादा तापमान में प्लांटेशन करते वक्त जो प्लांटेशन करने का टाइम है खासकर शाम के वक्त रखिएगा, जिससे अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई प्लांटेशन करते वक्त जो भी आपकी पौधे की जो जड़ों की गहराई है वो ज्यादा होनी चाहिए, मतलब नमी अच्छे से सोख कर वो अपना अस्तित्व टिका पाए, वो जल ना जाए। तो इसीलिए आप ज्यादा गहरे गड्ढे भी लेते हो गर्मियों के दिनों में तो चल जाता है, ठीक है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि शाम के वक्त आपको स्प्रेइंग लेना है, दोपहर के वक्त में, सुबह के वक्त में अगर स्प्रेइंग लेते हो तो वहां पे दिक्कत आ सकती है, स्कॉर्चिंग वगैरह से भी आपका पौधा जल सकता है। और सबसे मेजर वाला इश्यू जो यहाँ से आपकी जो भाप निकलती है, तो इस भाप को निकलते निकलते आपका ये पौधा डैमेज होता रहता है, ये तना डैमेज होता रहता है। तो आजकल एक नया सिस्टम आपने भी देखा होगा कि एक पेपर कप मिलते हैं, एक कागज के कप मिलते हैं, जो कप यहाँ पे लगाए जाते हैं, जिससे ये जो भाप है, ये भाप पेपर को लगते ही दूसरी तरफ मुड़ जाती है और पेपर गर्म होता है और आपके अंदर पेपर कप के अंदर जो भी आपका तना रहता है उसको कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता है। तो इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो कि किस तरीके से डैमेज हो चुका प्लॉट था, जो पहली बार में एक गलती हो गया और दूसरी बार में फिर से पौधे लगाए हुए आपको यहाँ पे क्लिप के अंदर भी दिखाई दे रहा होगा। तो हमने सोचा ये सभी किसानों के लिए एक जरूरी वाली चीज है, क्योंकि इतने ज्यादा तापमान के ऊपर आपका पौधा सर्वाइव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो बेसल डोज है, उस बेसल डोज के अंदर अगर आप सिलिकॉन पाउडर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो भी वो एंटी स्ट्रेस के रूप में इस तापमान से लड़ने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ अगर आपका प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गया है और अभी आगे आपको इसी तापमान के अंदर फ्लावरिंग भी निकालना है, फसल को एक अच्छा हेल्दी रखना है, तो ऐसी सिचुएशन में आप गाय का दूध का भी इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। आप एक बार ट्राई जरूर करके देखना। मुझे 2 बार पौधे लगाने पड़े। ये पहली बार मैं ऊपर लगा था बेड से, ये बेड से ऊपर लगा था होली के बाद, इतनी गर्मी होने की वजह से फिर ये नीचे लगाना पड़ा। ये पहली बार खेती करने में मेरे को ये नुकसान आया। तो अब जाके कल फाइनली परसों दिन मैं पूरा पौधे लगा पाया हूँ इस प्लाट में। ये दो बार लगाने पड़े। ये इस टाइप से यहाँ से ये पौधा जल गया, नीचे से ये यहाँ पे इसका हरापन ये पुराना है, ये नया लगाना पड़ा। पूरे मेरे 6 से 7 हज़ार पौधे बर्बाद हो गए। और मैं लगवाया मज़दूर से, वो मज़दूरी अलग। और अच्छा था कि मैंने नर्सरी लगा लिए, अगर ख़रीदा होता तो मैं बर्बाद हो जाता ये पुराने पौधे। फिर ये नीचे लगाना पड़ा। अब ये पहली बार खेती करने में मेरे को ये नुकसान हुआ। ये देख सकते हैं, ये पुराने पौधे, ये और ये नया वाला। मुझे आइडिया न होने की वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे 80 से 90%
पौधे मर गए, कुछ जो गहरे लगे थे तो वो बच गए। जैसे ये नीचे वाला अभी लगाए हैं सही है, पुराना है, ख़त्म हो गया, ये पुराना है, ख़त्म हो गया। इसमें से ये निकल रहा है अभी भी, ये अभी भी है। ये तो ये खेती की जानकारी न होने से मेरे को इतनी दिक्कत हुई। जैसे ये पुराना है, ये निकलेगा, ये निकल रहा है, ये मैंने बेड और मल्चिंग के हिसाब से मैंने लगाया था, जो कि गलत था, मुझे पता नहीं था। पहली बार खेती कर रहा हूँ, मेरे क्षेत्र में एक तो कोई खेती भी नहीं कर रहे हैं। जैसे ये तो फिर नीचे लगाना पड़ा, तो अब कुछ कुछ ठीक है। यही हाल मेरे पूरे बेड में हुआ, पूरे 1 एकड़ में मेरे ये दिक्कत आ गई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।